बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। डियर स्टूडेंट, सेकंड ईयर क्लास कंप्यूटर सी लैंग्वेज हमने स्टार्ट की हुई है। सी लैंग्वेज का चैप्टर नंबर 12 जो है वो हमने स्टार्ट किया हुआ है लूप के हवाले से। लूप के हवाले से मैं पीछे कई जो है वो लेक्चर पहले डिलीवर कर चुका हूँ। ओके, अब आज का जो लेक्चर है वो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इस ये जो प्रोग्राम है 8 नंबर का प्रोग्राम आपके पेपर में जो है वो एवरी ईयर आता है। अब फिक्टोरियल वाला प्रोग्राम उनमें से एक ऐसा स्पेशल प्रोग्राम है जो कि आपके पास ज़्यादातर मोस्टली वो पेपर में जो है वो ये प्रोग्राम देता है। एक मैंने प्राइम नंबर वाला एक प्रोग्राम है और एक फिक्टोरियल वाला है, और इससे हट के कुछ स्टैरिक वाले प्रोग्राम है। एक सीधे स्टैरिक प्रिंट करवाना, फिर जो है वो रिवर्स तौर पे आप उसको प्रिंट करवाते हैं। मैंने 6-7 प्रोग्राम और भी करवाए थे इकट्ठे एक ही लेक्चर के अंदर। ओके, अब मैं कोशिश करूंगा कि प्रोग्रामिंग की जो सीरीज़ है उसको दोबारा अपलोड करूं यूट्यूब चैनल के ऊपर इंशाल्लाह। अब आज का जो हमारा लेक्चर है वो फिक्टोरियल प्रोग्राम के ऊपर है। सबसे पहला जो हमारा वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये समझना है कि व्हाट इज़ फिक्टोरियल। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को फिक्टोरियल के हवाले से मालूम नहीं होता कि फिक्टोरियल क्या चीज़ है। तो जब फिक्टोरियल का उन्हें नहीं पता तो इसका मतलब ये है कि उनको ये प्रोग्राम भी समझ में नहीं आएगा। तो मैं इससे पहले कि आगे बढ़ूँ, मैं फिक्टोरियल का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दूँ। एक छोटी सी एग्जांपल दे के फर्ज किया मैं कहता हूँ मेरे पास ये एक 5 फिक्टोरियल ये नंबर दिया हुआ है। आप मेरा बेटा इसके उल्ट चलेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। इसी तरीके से जब कैलकुलेट करेंगे 5 4 20, 23 60 और 62 120, ये जवाब आपके पास 120। इसी तरह मैं कहता हूँ मेरे पास 4 फिक्टोरियल है, तो इसको भी आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये जो आपके पास आ जाएगा वो जवाब आएगा 24। मतलब क्या है कि आपने एक रिवर्स प्रोसेस में चलना है। तो दैट्स यू हैव टू इजीली कैलकुलेट फैक्टोरियल। ये एक कंसेप्ट है। एक ये फर्स्ट ईयर में मैथ में भी आपने फैक्टोरियल का एक चैप्टर है था। वैसे वो मोस्ट ऑफ द टीचर्स जो है वो स्किप करवाते होते हैं फैक्टोरियल को लेके, लेकिन ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इस प्रोग्राम के रिगार्डिंग। और मजीद आने वाला जो BS CS जिन बच्चों ने करना है उसके लिए भी ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है और कारआमद लेक्चर है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको पता है कोई भी प्रोग्राम हम स्टार्ट करें तो उसके इनिशियल में जो जब शुरुआत करते हैं तो हेडर फाइल का लगाना बहुत ज़रूरी है। ये जो हेडर फाइल है इसके अंदर बुनियादी तौर पे stdio.h का मतलब क्या है। इसका मतलब होता है, अगर मैं इसकी बात करूं stdio.h, तो इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब एक फंक्शन के अंदर, इसको लाइब्रेरी फंक्शन भी बोलते हैं, जब एक फंक्शन के अंदर इनपुट और आउटपुट की डेफिनेशन पड़ी हुई है और अगर आप वो मेन फंक्शन ही प्रोग्राम में यूज ना करें तो ये ज़हन में रखिएगा आपके प्रोग्राम में एरर आ जाएगा और वो मेन एरर होगा। और अगर किसी स्टूडेंट का ये क्वेश्चन है कि ये इसका मकसद क्या है, तो इसका मकसद तो मैं भी नहीं जानता, क्योंकि जिसने बनाया इसको डेनिस रिची ने, सी लैंग्वेज उसने बनाई थी 1882 में आई थिंक, उसने ये फंक्शन बनाया है और उसने विद द हेल्प ऑफ दिस फंक्शन आप कोई भी प्रोग्राम जो है वो रन कर सकते हैं। बस ये इसका मकसद है। ओके, इसी तरह वॉइड मेन है। वॉइड का लफ्जी मतलब अगर आपने देखना है तो इसका मतलब होता है नल। आप मजीद इस ब्रैकेट के अंदर भी वॉइड लिख सकते हैं, लेकिन ये कोई अच्छी प्रैक्टिस नहीं है कि आप बार बार वॉइड लिखें, तो ज़रूरत नहीं है। तो वॉइड मेन आप सिंपल भी लिख सकते हैं। ये बुनियादी तौर पे यहां से आपका मेन फंक्शन है। अगर मैं बात करूं जहां से वॉइड मेन लिखा हुआ है ये सारा प्रोग्राम,
ये मेन फंक्शन है और जो ऊपर है इसको कहते हैं हेडर फाइल या मेन लाइब्रेरी फाइल। ओके, तो ये चीज जो है वो आपने क्लियर कर ले। अब एक बात मैंने वेरी इंपॉर्टेंट की कि विदाउट दिस फंक्शन आप प्रोग्राम को रन नहीं कर सकते। एक और बात में इजाफा करता चलूं, वैसे तो हेडर फाइल 3 है, एक आपके पास हैश इंक्लूड stdio.h है, एक आपके पास हैश इंक्लूड math.h है, एक आपके पास हैश इंक्लूड conio.h है। अगर जब प्रोग्राम आप लिख रहे हो पेपर में और आपको पता ही ना चले कि कौन सी जो है वो हेडर फाइल लगानी है, तो आप तीनों ही लगा दें। ओके, 3 लगा दें, मैक्सिमम जितनी मर्जी लगा दें, नो प्रॉब्लम। और अगर आप उसमें से कोई एक भी स्किप होगी उस मेन फंक्शन के रिगार्डिंग, तो याद रखिएगा आपके प्रोग्राम में जो है वो एरर आ जाएगा। अब यहाँ पर ये वॉइड मेन, ये डिलीमीटर, ओपनिंग डिलीमीटर, यहाँ पर int a इज इक्वल टू 1, जहां से हम प्रोग्राम को स्टार्ट कर रहे हैं। ये मैंने a में वैल्यू ले ली 1, और f जो है ये एक फिक्टोरियल की निशानी है, उसको भी मैंने एज 1 के तौर पे रखा, और n जो है ये वो नंबर है जो हमने यूजर से लेना है, और चेक करेंगे कि क्या मतलब यूजर नंबर देगा। उसके बाद प्रिंट एफ एंटर इंटीजर, इंटीजर से मुराद ये है कि कोई नंबर एंटर करे। तो जब यहां पर लिखा होगा एंटर, ये आपके पास एज इट लिखा होगा एंटर इंटीजर, फर्ज किया यूजर ने जो है वो नंबर दे दिया 4, अभी मैं छोटा नंबर ले रहा हूं, 4 नंबर ले लिया। तो 4 से मुराद ये है कि जब 4 नंबर जो है वो n के अंदर स्टोर हो गया, यानी इसने इसको नंबर दे दिया %d को, क्योंकि इंटीजर के तौर पे यूज होता है। n वो नंबर है जो यूजर से लेना था और वो यूजर ने दे दिया। उसके बाद वाइल कंडीशन लूप है, मैंने आपको 3 तरह के पढ़ाए थे, वाइल लूप, डू वाइल लूप और फॉर लूप। मैंने कहा था वाइल लूप को एक दूसरा नाम भी है, इसको कहते हैं कंडीशनल लूप, और जो फॉर लूप है उसका दूसरा नाम है काउंटर लूप। फॉर लूप के बारे में हमें पहले से मालूम होता है कि इसने कितनी दफा जो है वो चलना है। आप यहाँ पर फॉर लूप भी लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, वो आपकी मर्जी है कि आप जो मर्जी यूज करें। तो ये आ जाएगा वाइल a लेस देन इज इक्वल टू n। अब यूजर ने जो नंबर दिया है n, वो तो है 4, उसने कहा है कि a जो है वो लेस देन है, तो वाकई 1 जो है वो वाकई लेस देन है किससे, 4 से, क्योंकि a की तो वैल्यू 1 है, तो यूजर ने जो नंबर दिया वो 4 है, तो 1 वाकई छोटा है n से, तो फिर इसके अंदर आएगा। और f विल बी इक्वल टू, पहली बात तो ये है कि यहाँ पर f की वैल्यू क्या है, f की वैल्यू 1 है, और मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू भी 1 है। तो पहली बात है कि ये आपके पास 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 है। नीचे a की पहली वैल्यू क्या थी, 1, अब a में 1 का इंक्रीमेंट होगा। नाउ यू हैव टू यूज द 2 वैल्यू। ओके, अब a की वैल्यू 2 होगी, इंक्रीमेंट हो गया, यानी इंक्रीमेंट से मुराद ये है कि 1 का इजाफा हो जाना, a प्लस प्लस, वो जनाब दोबारा जाएगा, कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन अभी भी 2 जो है वो 4 से छोटा है, जब 4 से 2 छोटा है तो दोबारा फॉर्मूला लगाएं, f विल बी इक्वल टू, पहले f की वैल्यू क्या है 1, मल्टीप्लाई बाय आप क्या होगी 2, तो f विल बी इक्वल टू ये जनाब आपके पास 2 आ गया, ये 2 आ गया। उसके बाद एक और a में इंक्रीमेंट हो जाएगा, अब a की वैल्यू हो जाएगी 3, तो फिर कंडीशन चेक होगी, 3 अभी भी 4 से छोटा है, जब 3 अभी भी 4 से छोटा है तो फिर मेरा बेटा आपने क्या करना है, फिर यहां पर आएगा और f विल बी इक्वल टू, यहां पर तो आपके पास आ जाएगा, क्या आएगा जनाब, बेशक आप इसको 2 यूज करें, और मल्टीप्लाई बाय ये आपके पास a की वैल्यू आप क्या होगी 3, तो f विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा 6। अब आपके पास f क्या निकल आया, 6 निकल आया। अब अगेन 1 का इंक्रीमेंट होगा, यानी अब 4 वैल्यू होगी। अब जब कंडीशन चेक हुई तो 4 से छोटा तो नहीं है, लेकिन 4 के बराबर जरूर है, ये मैंने इक्वल का साइन भी लगाया, तो फिर जनाब इसमें आएगा, और f की वैल्यू पहले क्या है, वो आपके पास 6 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू 4 है, तो फिक्टोरियल आपका क्या आ गया 24, ये जनाब आपका f जो है वो 24 आ गया। अब a में 1 का और इंक्रीमेंट होगा, नाउ यू हैव टू यूज द वैल्यू a विल बी इक्वल टू 5। अब जब 5 आएगा तो 5 ना तो छोटा है
5 से 4 से, और ना ही 5 4 के बराबर है, तो यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हुई, वो इसके अंदर आएगा ही नहीं। भाई वाइल की कंडीशन में तब भी आएगा ना जब आपके पास ये कंडीशन ट्रू होगी, तो फिर ही बॉडी के अंदर आएगा, अदरवाइज वो बॉडी के अंदर नहीं आएगा। तो कंडीशन फॉल्स होगी क्योंकि 5 जो है वो आपके पास 4 से बड़ा है, और ना ही 5 4 के बराबर है, तो इसके अंदर वो आएगा ही नहीं, डायरेक्ट इसके बैठ जाएगा बॉडी में। और यहाँ पर लिखा हुआ है प्रिंट एफ फैक्टोरियल विल बी इक्वल टू, ये फैक्टोरियल जितना कैलकुलेट आपने किया है तो वो कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर लिखा होगा फैक्टोरियल, ये आपको रिजल्ट देगा फैक्टोरियल, साथ इक्वल का साइन वैसे ही, और जवाब क्या लास्ट में है 24। ये आपका आज का प्रोग्राम जो आपने कैलकुलेट किया। सेम वे में मैंने पहले कंप्यूटर की सीरीज़ कोई अपलोड तो नहीं की यूट्यूब के ऊपर, इंशाल्लाह मैं ये यूट्यूब के ऊपर अगेन जो है वो सी लैंग्वेज की सीरीज़ जो है वो पूरी मैं जो है वो अपलोड करूँगा। तो आप इंशाल्लाह इस लेक्चर से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये जो फैक्टोरियल वाला प्रोग्राम है, इसके बिहाइंड एक और प्रोग्राम है जिसको आप प्राइम नंबर का प्रोग्राम कहते हैं, वो सेम मिलते जुलते ही हैं। आप इस प्रोग्राम को विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोग्राम जो प्राइम नंबर वाला प्रोग्राम है वो कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।